पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा श्रोताओं की जानकारी के लिए। मैं विजय सिंह वर्मा, फॉर्मर इंजीनियरिंग चीफ एंड सेक्रेटरी टू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मैं जानना चाहता हूँ ये लोक निर्माण से लोक कल्याण तक का जो सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, आपकी दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है? मैं समझता हूँ आज जितना महत्वपूर्ण है वो कभी नहीं था, इसलिए कि जब हम 2047 में एक सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, तब हमारी सड़कें निश्चित ही उसका सबसे मुख्य आधार होंगी। हमारा ट्रैफिक उस समय सबसे अधिकतम होगा, ट्रांसपोर्टेशन की नीड सबसे अधिकतम होगी। उसके बिना ये विकसित भारत की कल्पना करना मुश्किल है। उस दृष्टि से सड़कों के बारे में सोचना अभी से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये इस तरह के सेमिनार और इतने ही नहीं, इससे आगे भी हम करते रहें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि लगातार सड़कों का जाल पूरी दुनिया में बिछाया जा रहा है, पूरे देश में बिछाया जा रहा है। बावजूद इसके अभी इनकी सुरक्षा को लेकर और इनकी गुणवत्ता को लेकर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की बातों को अभी ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि जो सड़कों का निर्माण हो, वो गुणवत्ता वाला हो, उसकी क्वालिटी लंबे समय तक काम करे? बिल्कुल सही प्रश्न उठाया आपने, क्योंकि क्वांटिटी से मतलब नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी से मतलब ज़रूर हो, लेकिन बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए क्वालिटी और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो, तो एक्सपेक्टेशन में अब आपने जो बात करी है वो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में हम नंबर 1 पर हैं। हम सड़कों पे होने वाली मौतों में, जाकि किसी भी अन्य कारणों से ऐसी मौतें नहीं होती हैं, 1,70,000 मौतें हर साल हो जाती है, सड़क में तड़फ के लोग मर जाते हैं और मुझे लगता है दसों लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। ये कितना बड़ा जीडीपी का नुकसान है हमारे देश में, तो इसलिए सुरक्षा होना चाहिए नंबर 1। और सुरक्षा होने के लिए बात करने से नहीं होता है। ये सुरक्षा एक बहुत ही वृहद विषय है। अगर हम दूसरे विकसित देशों में देखें तो वहाँ सड़कों में सुरक्षा का जो ख्याल रखा जाता है, जब इंजीनियरिंग में जो ख्याल रखा जाता है, वो हमारा प्राइमरी रोल होना चाहिए एज एन इंजीनियर। बाकी तो खैर गवर्नमेंट को करना है, एजुकेशन करना है, ये उनका काम है। लेकिन हमारा काम क्या है कि सुरक्षित सड़कें बनाना, जो अभी नहीं हो रहा। मैं आपको सच बताऊं, बहुत कमी है इसमें। मंत्री जी हमारे गडकरी जी भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं तो और एक्सेप्ट करता हूँ कि ये बहुत ही काम करने की जरूरत है। बहुत जल्दबाजी में हशप करके हम लोग काम कर रहे हैं, सुरक्षा को ना ध्यान में रखते हुए। नंबर 1 गुणवत्ता इसलिए जरूरी है कि वो महंगाई, वो एक कहते हैं ना, अपने गांव में कहावत है कि गरीबी में आटा गीला। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम रोडों को बार बार बनाएं, इसलिए गुणवत्ता बहुत जरूरी है। उससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और हमारे आगे काम करने की क्षमताओं में और दूसरे सेक्टरों में पैसा खर्च कर सकते हैं। अदरवाइज गुणवत्ता अच्छी रहेगी तो हमारे पैसे बचेंगे, हमारे संसाधन बचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम अपना घर कितना अच्छा चाहते हैं, जब हम अपना घर चाहते हैं कि पानी ना गिरे, खराब चले, कम से कम एक पीढ़ी चले, तो क्यों नहीं हमारी सड़कें एक पीढ़ी चलना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है। गडकरी जी ने भी ये प्रश्न उठाया कि जैसे कि आपने बताया कि साल में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो अभी जो काम हो रहा है उसमें किस प्रकार के सुधार की आपको आवश्यकता लगती है और आम जन की खुद की जिम्मेदारी की भी कितनी बढ़ जाती है? अभी जो आपने बोला ना कि चिंता तो सबने करी। मैंने कहा कि आपसे कि इसमें काम करने की ज़रूरत है। काम करने की ज़रूरत का मतलब ये है कि जब डीपीआर बनती है तो उसपे मंथन होना चाहिए। एक आदमी ने बना लिया, दूसरे आदमी ने एग्जीक्यूट कर लिया। अभी जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसको वास्तव में होना चाहिए, इसकी वेटिंग होना चाहिए, मतलब इसका प्रूफ चेकिंग होना चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन भी होना चाहिए कि भाई जब आपने हमारी रोड बनाई और हमको आर से पार जाने की कोई जगह नहीं दी, तो हम तो रोड को पार करेंगे ही करेंगे और फिर हमारे एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे। तो ये सब बातें करने के लिए पब्लिक कंसल्टेशन की, भाई मुझे कहाँ, अगर आप मेरे बीच में एक हाईवे बना देते हो तो कम से कम मुझसे पूछो, तो मैंने मुझसे नहीं, मेरे गाँव वालों से, मेरे लोगों से, तो उनकी सुविधा क्या है, तो उनकी सुविधा निर्मित कर दीजिए आप, तो फिर हो सकता है ये एक्सीडेंट कम होंगे। तो इसलिए इस अप्रोच की जरूरत है, जो आपने अभी पूछा ना मेरे से प्रश्न। सबसे पहले ये इस अप्रोच की जरूरत है कि हम ये ना सोचें कि हमने डीपीआर बना ली, ये 100 200 400 1000 पेज की डीपीआर बना ली और हम बहुत बुद्धिमान हैं और हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है इस देश में, हमने जो किया क्योंकि हम रोड के पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं संजय कुमार मस्के, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भोपाल। मुस्के साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आईआरसी का जो कार्यक्रम है अपने आप में कितना खास है और क्या विशेष है? ये जो आईआरसी का कार्यक्रम जो भोपाल में हो रहा है, इसमें इंडिया के जो नवाचार में जिन्होंने रिसर्च किया और जो एक्सपर्ट वो आए हैं यहाँ पे, और हमारे पीडब्ल्यूडी जो इंजीनियर्स है मध्य प्रदेश के एवं अदर स्टेट के, उनके बारे में उनको एक प्रकार से जो नवाचार में जो रिसर्च हुए उसकी जानकारी देंगे,
ताकि वो टेक्नोलॉजी अपने अपने स्टेट में अपन लागू कर सकें। मस्के साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि सेमिनार में जब सुरक्षा की बात हो रही है, सड़क सुरक्षा की बात हो रही है, गुणवत्ता की बात हो रही है, आने वाले समय में बुनियादी ढांचा और कैसा, इस पर बात हो रही है, क्या कहना चाहते हैं कि ये मुद्दे कितने ज़रूरी हैं? रोड सेफ्टी का भी एक टॉपिक रखा गया है, जिसमें सड़क में सुरक्षा के लिए जो ब्लैक स्पॉट वगैरह हटाने के बारे में और अन्य जो किस तरह से सेफ्टी की जा सकती सड़क यातायात पे, उसका भी हमने ध्यान रखते हुए एक टॉपिक रखा है। उस पर भी एक्सपर्ट आए हुए, वो भी आज ट्रेनिंग देंगे। लोक निर्माण विभाग लगातार सड़कों को लेकर बहुत काम कर रहा है। गुणवत्ता की दृष्टि से भी और कौन-कौन से पहलुओं पर काम हो रहा है? गुणवत्ता के बारे में क्वालिटी कंट्रोल विंग हम लोगों ने स्थापित की है और उसमें भी क्वालिटी किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्वालिटी कैसे एश्योरेंस किया जाए, उस बारे में भी हम हमारे इंजीनियर्स इस सेमिनार का लाभ लेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से कि सड़कों की सुरक्षा को लेकर आम जन की भी क्या जिम्मेदारी बन जाती है? सड़कों की सुरक्षा लेके आमजन की ये बहुत ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग सुरक्षा की जो सारी उपाय करने के पश्चात भी यातायात नियमों का यदि पालन आम जनता नहीं करेगी तो एक्सीडेंट का खतरा तो बना ही रहेगा। इसलिए जितना हमारा कर्तव्य है सेफ्टी के लिए, उससे ज़्यादा जनता का कर्तव्य है उसका पालन करना। क्या शुभ नाम है आपका? कोमल सिंह उइके। कोमल सिंह जी, कहाँ से हैं? मैं बालाघाट से हूँ। ये जो आईआरसी का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है? अभी क्या है, प्रगति के ज़माने में नए नए इन्वेंशंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम कम लागत में अच्छा काम कर सकें, जनता को सुविधा दे सकें। आपको यहाँ पर और कौन सी नई जानकारी इनसे आप वाकिफ हुए? अभी जैसे सीमेंट रोड का प्रचलन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अपन को सुविधा भी देना है लोगों को, तो वो उस पर अभी काम चल रहा है अभी। थैंक यू। अपना नाम बताइए। नीरज अमलावर, एसडीओ पीडब्ल्यूडी मनासा। मैं जानना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी की ओर से ये जो लोक निर्माण से लोक कल्याण तक विषय पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है, कैसा लग रहा है आपको और क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छा लग रहा है और ज़रूरी इसलिए कि इससे नई टेक्नोलॉजी का मतलब जो साइट पर काम होगा उससे गुणवत्ता भी होगी रोड की। जैसे अब जल्दी बारिश में तत्काल पेज बनाना हो, जैसे अभी क्या, जैसे बारिश में अपने आप डामर का है तो पेज हो जाते हैं, और लेकिन डामर का है बारिश में हम पेज के जल्दी निकल जाते हैं। और वो अभी इन्होंने यहाँ हमको ट्रेनिंग में बताया है कोई सा एक सेशन में कि वो कोई सी सीमेंट आई है वो जो तत्काल 4 घंटे में आपका पेज मतलब जहाँ बंद कर देगी और ट्रैफिक भी गुजर जाएगा। और डामर का आप जैसे बारिश में है तो होगा तो नहीं, पेज मतलब टिकेगा नहीं। इसलिए वो ज़रूरी है कि मतलब ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है, ताकि समय समय पर अपग्रेडेशन होता रहेगा पीडब्ल्यूडी का। अभी तो जो रोड की जो समस्याएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम रूपा राहुल गिरा से है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी से हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो सेमिनार है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस जो भी सेमिनार अरेंज करते हैं वो काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे अरेंज करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू मटेरियल और एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस संबंध में जानकारी के लिए अरेंज किया हुआ है। ये दोनों ही टॉपिक हमारे जैसे ऑफिसर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैडम, इसमें बात हो रही है सड़क सुरक्षा की, सड़क की गुणवत्ता की, और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको रोकने की, और भी बहुत सारे मुद्दों पर इसमें बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि आज वर्तमान में जो भारतीय सड़कें हैं उनको कितना अभी और भी गुणवत्तापूर्ण बनाया जाना ज़रूरी है? सारे देश में जहाँ पे पीडब्ल्यूडी, एनएचआई और सारे जो यंत्रणा काम कर रही है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी सड़कें और यातायात की जो सुविधा है वो बनाने का प्रयास करी, और सभी जगह पे बहुत काम अच्छे से चल रहा है। सड़क यातायात में अभी आप जानते हैं कि काफ़ी व्हीकल्स का ये बढ़ गया है, नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स बढ़ गए हैं, 2 व्हीलर्स बढ़ गए हैं, और इस वजह से जितना भी हम लोग यातायात बढ़ा रहे हैं उसको और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये करते हुए कभी भी एक्सीडेंट्स ना हो, अपघात ना हो, इसके लिए सारी यंत्रणा काफ़ी हद तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग व्यू से कोई भी कमी ना रह जाए और अच्छे सड़कें बने, लोगों को यातायात की सुविधा हो।
इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे लोगों का मानसिकता बदलना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, सुरक्षा की जो भी योजना है उसको फॉलो करना है, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है। हम सब कलेक्टिवली ये सोशल और जो गवर्नमेंट का है वो हाथ में हाथ डाल के अगर करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा भारत भी अपघात मुक्त होगा। कहने का मतलब ये है कि ये शासन और जन भागीदारी दोनों का विषय है। जी हाँ, दोनों अगर सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो निश्चित तौर से अपघात मुक्त रास्ते निश्चित ही हो जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? सोनल सिन्हा, भोपाल से ही हूँ, एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। इसमें हम सारी न्यू टेक्निक जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं और ये हमारे रोड सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने नितिन गडकरी जी का वक्तव्य भी सुना होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य भी सुना होगा और बाकी एक्सपर्ट्स का भी वक्तव्य सुना होगा। क्या आपको लग रहा है कि अभी गुणवत्ता की दृष्टि से सड़कों में किस प्रकार से सुधार की आवश्यकता है और किस प्रकार से नवाचारों की आवश्यकता है? देखिए, सुधार तो ज़रूरी होते ही है और नवाचार वाली बात कहें तो इमर्जिंग ट्रेंड्स, मतलब जितनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम अडॉप्ट करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी क्वालिटी जो है वो डेवलप होगी, इम्प्रूव होगी। और एक मुद्दा ये भी उठाया गया है कि एक्सीडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, तकरीबन 1.5 लाख एक्सीडेंट हर साल हो जाते हैं, तो इन्हें रोकने के लिए भी और किस स्तर पर काम किया जाना ज़रूरी है? नहीं, एक्सीडेंट्स के लिए तो फिर ये है कि रोड सेफ्टी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना दिया हुआ है कि रोड सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो आपको फॉलो करने हैं और हमारे यहाँ भी सभी चीज़ों के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट होके और फिर ही हम रोड पे सारे जो साइनेजेस होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, वो सब यूज़ करते हैं। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है कि जितने एक्सीडेंट्स को हम लोग कम कर सकें उतना बेटर है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आप आम जन से क्या कहना चाहती हैं सड़क सुरक्षा को लेकर? उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि बजाय हम लोग पे व्यंग करने के हमें सपोर्ट करें और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो हमें बताते हैं, जैसे पत्रकार भी फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ में प्रॉब्लम है, तो क्योंकि साइट पे हर टाइम नहीं रह सकते इंजीनियर्स, बट ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव होता है। जैसे अभी लोकपथ ऐप जो हमारा लॉन्च हुआ था, कई चीज़ें हमारी मिस हो जाती थी, बट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोकपथ ऐप करवाया है, राकेश सिंह जी हमारे मंत्री जी ने, उसके बाद से ये हुआ कि हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर पाए, तो उसके लिए भी मैं उन लोग को धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। ओके।